प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों BSTC के लिए राजस्थान जेके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है आपका BSTC का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो BSTC में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो अपन देखने वाला है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने। रजवाड़ा रायथान राजस्थान नाम किसने दिया। राजस्थान को रजवाड़ा नाम दोस्तों किसने दिया, रायथान नाम किसने दिया, यहाँ पे राजस्थान नाम देने वाला कौन था। कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर ओझा, मुणोत नैणसी, दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान को रजवाड़ा रायथान और राजस्थान नाम है वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, किसका द्वारा विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिया गया था, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वह कब अस्तित्व में आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो यह आया था 1 नवंबर 1956 को। इस समय क्या हो गया था साथियों, राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया था और राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ था साथियों। ठीक है, उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, 26 जिले थे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। बरखान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में, पठारों में, तटीय प्रदेश में। बरखान तो आपको पता है रेत के टीले होते हैं, रेत के धोरे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बरखान कहाँ पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। अगला, मालानी पर्वत कहाँ पर है, मालानी पहाड़ी कहाँ पर है, जालोर बाड़मेर के अंदर, जालोर और बाड़मेर के अंदर, पाली और जोधपुर के अंदर, पाली और बाड़मेर के अंदर, या जालोर और पाली के अंदर। देखो मालानी पहाड़ी दोस्तों हैं ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है तो साथियों, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जालोर और बालोतरा के अंदर है। वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों ये पहाड़ी है, जालोर और बालोतरा के अंदर ये पहाड़ी है। आपका उत्तर ऑप्शन ए एकदम राइट है। ठीक है, अगला, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट करेंगे, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा साथियों, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। शेर चोटी दोस्तों गुरु शिखर के बाद, ठीक है ना, शेर चोटी गुरु शिखर के बाद अरावली की क्या है दोस्तों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा शेरगढ़, पहली गुरु शिखर है, दूसरी शेरगढ़ है। दोनों कहाँ पर हैं, दोनों चोटियाँ सिरोही के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। मैसा का पठार, आड़ोती पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा दोस्तों पठार है वो है उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार कहाँ पर है, उड़िया का पठार दोस्तों है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अलवर जिले के अंदर नहीं है। अलवर में कौन सी पहाड़ी नहीं है दोस्तों, भानगढ़, उदयनाथ, सिरावास, बैराठ। बताओ भैया अलवर जिले के अंदर कौन सी पहाड़ी नहीं है। तो बच्चे को पता है दोस्तों, भानगढ़ अलवर के अंदर है, उदयनाथ भी अलवर के अंदर है, सिरावास भी अलवर के अंदर है, बट बैराठ पहाड़ी दोस्तों हैं वो अलवर के अंदर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे। अगला, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। राजस्थान में जो शीतकाल की वर्षा होती है जिससे अपन मावट कहते हैं, ये किन कारणों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है क्या, स्थानीय हवाओं से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। बताओ शीतकाल की वर्षा मावट दोस्तों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो बिल्कुल ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है साथियों, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अगला, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। बात करेंगे साथियों गिलुंड सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे दोस्तों हैं, ठीक है ना। हाँ, बट बात करें दोस्तों किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता है, तो गिलुंड सभ्यता दोस्तों हैं वो है यहाँ पर बनास के किनारे। किसके किनारे है दोस्तों, बनास के किनारे। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों नदी है, बिल्कुल जिससे क्या बोलते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। बिल्कुल, आहड़, कोठारी, बाणगंगा या माई। बताओ भैया राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं, तो बाणगंगा नदी दोस्तों। इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं साथियों।
तो ये नदी क्या कहलाती है? राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। घग्गर को राजस्थान की मर्त नदी कहते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान की मर्त नदी तो वो घग्गर है। ठीक है। अगला, खरवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? खरवाल जनजाति दोस्तों है ये किस झील के से नमक का उत्पादन करती है? लोणकणसर, पचपदरा, डीडवाना या दोस्तों डेगाना? तो खरवाल जाति है दोस्तों वो पचपदरा झील से क्या करती है? पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? बात करें साथियों कायलाना झील के बारे में तो ये जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर है और इसका निर्माण दोस्तों है वो प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया। अगला है, राजस्थान के थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? बात करें थार के मरुस्थल की, थार के मरुस्थल में दोस्तों जल को इकट्ठा कैसे करते हैं, है ना? टाँका के नाम से, खड़ीन, बावड़ी, तालाब। तो थार के मरुस्थल के अंदर दोस्तों जल इकट्ठा करने की विधि है वो है टाँका। खड़ीन भी क्या है दोस्तों? खड़ीन भी है, बट आपको पता है खड़ीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा हुई है। ये भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की बिल्कुल जल संरक्षण की विधि है। बट थार के मरुस्थल की मुख्य कौन सी है? तो वो टाँका है। ठीक है। मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। शीशम, नीम, खेजड़ी, रोइडा। मारवाड़ के सागवान की दोस्तों बात करें अपन यहाँ पर तो मारवाड़ का सागवान रोइडा कहलाता है, जिसे राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों टिकोमेला अंडुलेटा है। राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, मरुशोभा और ये दोस्तों सरवाड़ी कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल रोइडे सरवाड़ी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। उत्तर क्या रहेगा? डी सही रहेगा। अगला, सेवण एक तरह की है, मिट्टी, जाति, परंपरा, घास। तो सेवण क्या है दोस्तों? एक प्रकार की सेवण एक प्रकार की घास होती है। ठीक है। अगला, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए, बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर दोस्तों हैं, जो कि काले हिरणों के लिए क्या है? जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC का संपूर्ण कोर्स दोस्तों, देखिए जीके का जो विद्यार्थी स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, जीके में कमजोर है दोस्तों, जीके में हमारी फुल गारंटी रहेगी। आपके 50 में से 40 क्वेश्चन हमारे इस बैच से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। BSTC परीक्षा 2026 स्पेशल MCQ बैच दोस्तों, जिसके अंदर 50 में से 40 क्वेश्चन का वादा रहेगा पूरा। और ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा मात्र 249 के अंदर। लाइव बैच है, अभी हमने लॉन्च किया है। एग्जाम तक आराम से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन के लिए समय भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है ऐप डाउनलोड कर लो RP स्टडी, और पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से क्या करें, आप कांटेक्ट करें। ठीक है। जीके का डर पूरा खत्म हो जाएगा। अगला, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय दोस्तों भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट उत्तर रहेगा जयपुर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो बिल्कुल आपके जयपुर के अंदर है। अगला, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बताएंगे? अलवर, भरतपुर, अजमेर या जयपुर? तो सेवर भरतपुर के अंदर क्या है साथियों? सेवर भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। वालरा कैसी कृषि है दोस्तों? व्यापारिक कृषि है, बागानी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, अंत्य कृषि है। तो वालरा क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंदर एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार होता है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ का जनगणतव्य में द्वितीय रहा है। बिल्कुल देखो, राजस्थान में सबसे सर्वाधिक जनगणतव्य है जयपुर का। जयपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है भरतपुर। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे 500 प्लस जनगणतव्य वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर और भरतपुर है। ठीक है, अच्छे से इसको आप पढ़ के जाना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला, सीधा पूछे साक्षरता तो कोटा है ही, बट अगर आपसे पूछे राजस्थान की सर्वाधिक शहरी साक्षरता किस जिले की है, तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला साथियों है वो अपना रहेगा बिल्कुल कौन सा? वो रहेगा यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर की सर्वाधिक क्या है दोस्तों? शहरी साक्षरता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? भीलों के घर को कू या टाबरा कहते हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों भीलों के गांव के मुखिया की तो गमेती कहते हैं। भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? गमेती के नाम से जानते हैं। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? ब्यावर, खेतड़ी, डेगाना, देबारी। तो प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर टंगस्टन की खान है वो डेगाना नागौर के अंदर है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र कपड़ा मिल द कृष्णा मिल है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अगर कोई आपसे पूछे राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है,
तो वह दो कृष्ण मिल, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ पर लगी थी सबसे पहले, तो ये लगी थी ब्यावर के अंदर। अच्छे से पढ़ के जाना साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र है वो दोस्तों बिल्कुल कब, फटाफट बताएंगे। और कहाँ पे लगी थी, तो ब्यावर के अंदर दोस्तों ये लगी थी। चलिए, निम्न उत्पादनों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है। पर्दे किससे बनते हैं, आंवले से, खस से, तेंदू से, जाबुई से। तेंदू से तो बीड़ी बनती है, बीड़ी किससे बनती है, तेंदू की पत्ती से बनती है। खस जो घास होती है, अभी मैंने आपको बताया था, खस क्या एक प्रकार की दोस्तों, खस है, सावण जो सेवण है ये घास होती है साथियों। तो खस घास से क्या बनती है दोस्तों, पर्दे बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है, भोपाल सागर, श्रीगंगानगर, उदयपुर या केसराय पाटन। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है साथियों, राजस्थान के सबसे पुरानी शुगर मिलों में से एक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा। चलिए, हाँ जी, देखते हैं कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। चलिए, सबके कमेंट दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए। तो राजस्थान की दोस्तों प्रथम शुगर मिल या जो मेवाड़ शुगर मिल है वो है अपने भोपाल सागर के अंदर, ठीक है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दोस्तों है वो 1989 के अंदर दे दिया गया था। कब दिया गया था, 1989 के अंदर, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान में पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई थी। देखो, राजस्थान की पर्यटन नीति है 2020, इसको लागू कब किया गया था ये आपको बताना है। जैसा कि सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। हाँ, प्रकाश, सुरेश, हाँ बिल्कुल आपका उत्तर राइट है साथियों कि राजस्थान की जो पर्यटन नीति है इसको कब लागू किया गया था, 9 सितंबर 2020 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान भी है, वो कौन सा है, वो माउंट आबू है साथियों, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज की क्लास कैसे लगी। और जो विद्यार्थी BSTC का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको कंप्लीट BSTC का बैच मिल जाएगा मात्र 449 रुपये के अंदर, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की PDF और पुराने 16 साल के पेपर फ्री मिलेंगे आपको इस कोर्स के साथ में, ठीक है। और जो विद्यार्थी BSTC की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 125 रुपये के अंदर आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो आज ही और बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।